Dear students, good morning to all of you. Now see, today's chapter 4, tick, tick, tick. Dear students, it is the last part of this chapter, tick, tick, tick. And before this class, we learned many things about this chapter. So do you remember that things, that parts? For example, how many seconds are there in 1 minute? Then how many minutes are there 1 second? How many minutes are there in 1 hour? Then number of days in month, number of month in year, which month have the 31 days and which month have 30 days, and which month have the least number of days, like that. Then movement of the minute hand from one number to another number. उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि एक नंबर से दूसरे नंबर पर जब मिनट हैंड्स मूव करता है फिर हाउ मेनी मिनट्स हैज बीन पास बिटवीन दिस टू नंबर, उन दो नंबर के बीच में वो कितना मिनट पास किया है. तो टाइम बिटवीन टू टाइम्स, जैसे कि आपके 2 टाइम दिए थे उसमें से उस दोनों टाइम के बीच में कितना टाइम था वो हमने फाइंड आउट किया था. नाउ इन टुडेज क्लास इट इज अबाउट वर्ड प्रॉब्लम. आज की क्लास में हमारा ये जो क्लास है ये वर्ड प्रॉब्लम के बारे में है. तो बच्चों, व्हाट इज मीन बाय वर्ड प्रॉब्लम? आपने कभी वर्ड प्रॉब्लम के बारे में सुना है? तो वर्ड प्रॉब्लम मीन्स वर्ड एग्जाम्पल. इट इज एग्जाम्पल एज लाइक स्टोरी फॉर्म में दिए होते बेटा. उसमें कुछ सेंटेंस के फॉर्म में, सेंटेंस में, शॉर्ट स्टोरी में आपको कुछ इंफॉर्मेशन होती है. दैट इंफॉर्मेशन वी हैव टू रीड. उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के उसमें से हमें क्वेश्चन आंसर को फाइंड आउट करना है. जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है. तो आइए आज की क्लास में बेटा हम स्टोरी वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. तो सी वर्ड प्रॉब्लम. सो व्हाट इज दिस वर्ड प्रॉब्लम? फर्स्ट वन, नंबर ए, टॉपिक लीव फॉर द स्कूल. टॉपिक लीव फॉर द स्कूल मतलब क्या हुआ? टॉपिक ने स्कूल के लिए अपना घर छोड़ दिया या घर से जाना, स्कूल के लिए निकला. वो घर छोड़ दिया मतलब घर छोड़ के कहीं और नहीं गया, घर से वो स्कूल के लिए निकला एट 7:35. किस टाइम पे निकला बेटा घर से? वो 7:35. ही स्कूल इज एट 15 मिनट वॉक फ्रॉम होम. उसका स्कूल जो है इट इज ओनली अबाउट 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम. उसका घर जो है, घर से स्कूल पहुंचने के लिए 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस लगता है, टाइम ही लगता है. एट व्हाट टाइम डज ही अराइव द स्कूल? अगर उसका स्कूल 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है एंड ही स्टार्टेड टू वॉक 7:35 को उसने वॉक करना शुरू किया है. देन एट व्हाट टाइम डज ही अराइव एट स्कूल? तो वो स्कूल में किस टाइम पे पहुंचा होगा? तो देखिए ये आपका एक शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है बेटा. तो क्या लिखेंगे? स्टार्ट करेंगे आंसर. स्टार्ट टाइम क्या होगा बेटा उसने? एट व्हाट टाइम डज ही स्टार्टेड टू मूव द वॉक? इट वाज 7:35. Then टाइम टू रीच, वह स्कूल पहुंचने में उसका कितना टाइम लगता था? इट वॉज ओनली 15 मिनट. क्या था बच्चों ये? इट वॉज ओनली 15 मिनट. देन अगर ये 15 मिनट द टाइम एट विच ही रीच स्कूल, तो फिर देखिए क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम डज ही अराइव एट स्कूल. तो फिर टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहां पर देखिए हमने. नेक्स्ट स्टेप लिखा है टाइम एट अराइव स्कूल. एट व्हाट टाइम डज ही अराइव एट स्कूल? अराइव एट स्कूल इक्वल टू क्या होगा? अभी स्टार्टिंग टाइम इट वाज 7:35 प्लस आपके यहां पर ओनली 15 मिनट है. इट इज ओनली 15 मिनट्स. 7:35 को स्टार्ट किया बेटा और यहां पर आपका वो 15 मिनट से लगे हैं. देन इट विल बी व्हाट? सो इट विल बी, नाउ सी वी कैन फाइंड आउट आवर आंसर दिस वे. This way we can find out our answer here. It is
मिनट एंड आवर। तो स्टार्टिंग टाइम क्या था आपका? स्टार्टिंग टाइम क्या था बच्चों? What was starting time? It was 7 hours 35 minutes and total time he required to reach it was 15। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा? अब इन दोनों को जब एडिशन करेंगे तो सी 35 और प्लस 15 का एडिशन 50 एंड ये तो एट दिस टाइम ही विल रीच इट विल बी 7:50। एट दिस टाइम ही विल रीच टू द स्कूल। 7:50 को वो स्कूल पहुंचेगा। नाउ सी बट विद द पिक्चर क्लॉक वी कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सी इट इज 12। दिस इज पिक्चर ऑफ द क्लॉक। Now he started to reach the school. It is 7:35. 7:35 देखिए 7:35 कैसे ड्रॉ किया बेटा मैंने? तो ये जब लॉन्ग हैंड्स है इट इज मिनट हैंड्स इज एट 7:35 मिनट्स एंड देन आवर हैंड जो शॉर्ट हैंड है इट इज बिटवीन 7 and 8। तो इट इज 7:35। एट व्हाट टाइम ही स्टार्टेड टू वॉक फॉर स्कूल। उसने स्कूल के लिए जो चलना शुरू किया। This is time. It time was. It is now 7:35. It is 7:35. Now after 50 minutes, 12, 3, 6 and 9. Now after 30 minutes, after 15 minutes. ही रीच टू स्कूल। क्यों कहा बेटा यहाँ पर 50 मिनट? क्योंकि क्वेश्चन में देखिए इंफॉर्मेशन दिया है हिज स्कूल इज एट 15 मिनट वॉक फ्रॉम होम। उसका स्कूल का जो डिस्टेंस है, स्कूल का डिस्टेंस उसके घर से 15 मिनट वॉक का डिस्टेंस है। सो इट मीन्स देखिए अभी आपका ये 50 मिनट आगे कैसे काउंट करेंगे? सी इट इज मिनट हैंड इट विल बी मूव हियर 5 मिनट्स 10 मिनट्स एंड 15 मिनट। तो व्हेन ही विल रीच टू स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचेगा तो उसका जो मिनट हैंड होगा वो कहां पर होगा? 10 पर होगा और आवर हैंड थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। इट्स मीन इट विल रीच टू अबाउट 8 के आसपास पहुंचेगा। कौन? आवर हैंड एंड देन मिनट हैंड विल रीच टू 10। वो 10 तक पहुंचेगा। तो सी व्हाट इज दिस टाइम नाउ? इट इज 7 o'clock। अभी 8 o'clock नहीं हुआ है क्योंकि वो 8 के आसपास पहुंचा है। अभी 8 o'clock नहीं हुआ है एंड देन so it is only 7 o'clock and then how many minutes? 7 के बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50. So it is 7:50 means this time at 7:50 he arrived at school. So what is the difference between these two time? कितना टाइम है दोनों के बीच में? कितना गैप है बेटा? ये आपका 15 मिनट्स का है जो उसे अपने घर से स्कूल पहुंचने के लिए लगा था। इट इज 50। देखिए फ्रॉम 7:35 टू 7:50 उसको दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इट इज 15 मिनट्स। इट्स मीन अभी आपका क्वेश्चन एक बार देखिए। स्टार्टिंग टाइम 7:35 हुआ था एंड टाइम टू रीच कितना चाहिए था उसको? 15 मिनट चाहिए थे। सो अराइव एट स्कूल कितना हुआ फिर? 7:35 में हमने 15 मिनट ऐड किए देन इट वाज 7:50। सो एट व्हाट टाइम ही अराइव एट स्कूल? He arrived at school at 7:50. Now question number B. A play started at 2:30 p.m. Start time क्या हुआ? The play started at 2:30 p.m. जो आपका प्ले है, कोई प्ले मतलब कोई एक गेम है, वो स्टार्ट कब हुआ था? 2:30 हुआ था। ये देखिए and then end at 4:10 p.m. और जो end हुआ था it was end at 4:10 p.m. तो see how long was the play? तो प्ले कितना चला बेटा आपका? तो देखिए यहाँ पर हम दो क्लॉक ड्रॉ करते हैं। एक में होगा स्टार्ट टाइमिंग, एक में ड्रॉ करते हैं बेटा एंड टाइम, प्ले का एंड टाइम। तो सी 12, 6, 9 here and 3 here, 1, 2, 4, 5,
7, 8, 10, it is 11. The play was started at 2:30. See, the play was started at what time? The play was started as it was 2:30 p.m. 2:30 p.m. And now in this it was what beta? Start time, no? It was start time. Now here we will show 12, 6, 9, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 and 8. Now it was end at what time? किस टाइम वो गेम एंड हुआ था? It was ended at 4:10 p.m. तो सी इट इज 4:10. It is 4:10. ये आपका 4 o'clock 10 मिनट है. तो क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग वाज द प्ले? बच्चों ये प्ले कितना देर तक चला था? अभी यहां से 2:30 से 4 PM तक 4:10 तक जाना पड़ेगा. वी विल मूव फ्रॉम 2:30 टू 4:10 तक. तो देखिए यहां से यहां तक मूव करते बच्चों 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15, देन 20, 25, 30 मिनट्स. 30 मिनट्स जब होगा तो ये क्या होगा बच्चों? इट विल बी 3 o'clock. 3 o'clock हुआ कि नहीं? 30 मिनट में. देन 3 o'clock टू 1 hour कंप्लीट हो जाएगा. 1 hour कंप्लीट होगा. इट विल बी 4 o'clock. बट वी वांट 4:10. नो, हमें तो 4:10 चाहिए. तो अगेन क्या करना पड़ेगा? 4:10 के बाद अगेन वी हैव टू मूव 10 मिनट. अभी और हमें 10 मिनट मूव करना पड़ा. सो दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव, देन 30 मिनट, देन इट चेंज 3 o'clock. 3 o'clock हो गए. 3 to 4 1 hour and 4 to 10 minute. Next 10 minute it is 4:10. So what is this total time? What is the total of this all these minutes? 30 minute, 1 hour and 40 and 10 minute. इन सबका मिला के क्या हुआ बेटा? ये 30 और ये 10 मिला के 40 minutes and it is 1 hour. So this time total of this time is it is 1 hour 40 minutes. कितना हुआ? 1 hour 40 minutes. So we can say that the play was, how long was the play? Play was 1 hour 40 minutes long. The play was, देखिए यहां लिखा है अभी, the play was 1 hour 40 minutes long. मतलब टोटल जो प्ले का टाइमिंग था, see I can show this time here like this. It was start time and this is 4:10. It was end time. The difference between these two time it is 1 hour. ये जो दोनों टाइम है बेटा, इन दो टाइम का जो डिफरेंस है इट इज 1 hour 40 minutes. इट इज 1 hour 40 minutes. ये जो दो टाइमिंग है, दो टाइमिंग का बीच का जो डिफरेंस है इट इज 1 hour 40 minutes. स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम. इन बिटवीन दिस टू टाइम द गेम वाज प्ले. इट्स मीन द प्ले वाज 1 hour 40 minutes लॉन्ग. तो प्ले कितना था? 1 hour 40 minutes तक चला था. 40 minutes लॉन्ग था. नाउ क्वेश्चन सी, see what is question C? Karan starts swimming at 9:40 a.m. Karan starts swimming at 9:40 a.m. and swim for 1/4 of an hour. So what time does Karan finish swimming? तो देखिए इसका मीनिंग ये है बेटा क्वेश्चन का. Karan starts swimming at 9:45 a.m. करण ने जो स्विमिंग स्टार्ट किया था वो किस टाइम पे स्टार्ट किया था? 9:45 पे स्टार्ट किया था एएम में. एंड स्विम फॉर 1/4 ऑफ एन आवर. तो जो 1 hour है वो 1 hour का 1/4 पार्ट उसने वहां तक उसने स्विमिंग की, उतना मिनट तक. देन व्हाट टाइम डज करण फिनिश स्विमिंग? तो करण ने किस टाइम पर अपना स्विमिंग फिनिश किया? देखिए बेटा स्टार्ट टाइम कितना था? 9:45 a.m. यस. और उसका स्विमिंग टाइम कितना था? देखिए
उसका भी स्विमिंग टाइम, स्विमिंग टाइम कितना था? 1/4। स्विमिंग टाइम इक्वल टू 1/4 ऑफ एन आवर। ऑफ एन आवर, आवर का 1/4 होगा स्विमिंग टाइम। तो 1/4 मतलब देखिए 1 आवर मीन्स 60 मिनट, उसका हाफ आवर मीन्स 30 मिनट, 1/4 मीन्स क्या बेटा? हाफ का हाफ, तो इट विल बी 15 मिनट। तो इट्स मीन 1/4 ऑफ एन आवर, इसका मतलब है 15 मिनट ओनली ही स्विम इन दैट स्विमिंग पूल या स्विमिंग जो भी है, रिवर या स्विमिंग पूल जो भी है। स्विमिंग टाइमिंग कितना हुआ? 1/4, ये आपका स्टार्ट टाइम हुआ, एंड देन 1/4 ऑफ एन आवर 15 मिनट, देन तो फिनिश टाइम, स्विमिंग फिनिशिंग टाइम होगा। एट व्हाट टाइम फिनिश स्विमिंग? तो स्विमिंग जो फिनिश किस टाइम पर होगा बच्चों? फिर ये स्टार्टिंग टाइम था 9:45 AM प्लस आपके यहाँ पर 15 मिनट हमने ऐड कर दिए, 15 मिनट। इट विल बी 12 o'clock and that 10 o'clock will be 10 AM. इट विल बी 10 AM। ये 10 o'clock क्या हो जाएंगे आपके? 10 AM हो जाएंगे। देखिए 10 AM। तो बच्चों देखिए मैं यहाँ पर ब्लॉक ड्रॉ करके बताता हूं आपको। सी दिस इज 1 clock, 10, 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 and 8. So see, it is 9:45. So minute hand will be at 9 and our hand will be about near about 10. 9 और 10 के 9 के आगे होगा और 10 के आसपास होगा। तो so it is 9:45 AM. And now he finished this swimming at what time? And this finished this time, it was 10 o'clock time. So what is the, see it is 10 AM, 10 o'clock AM. So timing between these two time, difference between it is 15 minutes. It is 15 minutes. So this way, see, it is 15 minutes. It is better 15 minutes. Means once more I want to repeat it. स्टार्ट टाइम 9:45 AM। किस टाइम को उसने स्टार्ट किया था? 9:45 AM। स्विमिंग टाइम कितना था? 1/4 ऑफ एन आवर, 1 आवर का 1/4 टाइम था। सो 1/4 टाइम मीन्स कितना होता है? 15 मिनट्स। देन स्विमिंग फिनिश एट, किस टाइम पे फिनिश करेगा वो? 9:45। 9:45 में हमें 50 मिनट को ऐड कर दिया है। तो जब हमें ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिला बेटा। यहाँ पर देखिए दिस इज फिनिश स्टार्टिंग टाइम, उसके आगे 15 मिनट जाएंगे, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट। तो मिनट हैंड कहां पर पहुंचेगा आपका? 12 तक। एंड देन आवर हैंड विल रीच टू 10, तो इट विल बी 10 o'clock. इट्स मीन ही फिनिश हिज स्विमिंग एट 10 AM। इसका मतलब उसने अपना जो स्विमिंग है वो स्विमिंग आपने 10 AM को उसने फिनिश किया, मुझे 10 बजे फिनिश किया। Now question number D. A minute hand has moved. A minute hand has moved from 7 to 11. Minute hand has moved from 7 to 11. So how many minutes have passed? A minute hand has moved from 7 to 11. How many minutes have passed? तो चलिए हम यहां पर दो क्लॉक ड्रॉ करते हैं। पहले 12, 9, here 3 and here 6 and then in between 1, 2, यहाँ पर 4, 5, 7, 8, 10 and 11. Okay, it is same.
नाउ इट इज मिनट हैंड, सी दिस इज मिनट हैंड एट 7, आपका मिनट हैंड कहां पर है, 7 पर है। नाउ अनदर क्लॉक, it moved from here 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। then minute hand कहाँ पर, पहले it was 7, अभी आपका पहले 7 पर था, 7 के बाद कहाँ जाएगा बेटा, 8 पर जाएगा, तो 5 मिनट आगे बढ़ेगा, it will be move 5 minutes, then 8 to 9 जाएगा, again it will be 5 minutes, then 9 to 10 जाएगा, again it will be 5 minutes, and 10 to 11 जाएगा, again it will be 5 minutes, again it will be 5, the total of these are 4 minutes, 5, 5, 10, 15 and then 20, so it is what 20 minutes हो जाएगा बेटा। when it will be reached to 11 then it will be 20 minutes, so this way question is that how many minutes have passed, उस कितना मिनट पास किया उसने, 20 मिनट पास किया, तो क्या लिखेंगे, it passed 20 minutes, it passed 20 minutes, तो दोनों मिला के फ्रॉम 7 to 11 जब मूवमेंट होगा इट विल बी पास, इट पास ओनली 20 मिनट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, कपिल प्लेन, आज थोड़ा सा कैमरा खराब हो गया इसके कारण मूवमेंट हो रहा है, आपको टेढ़ा दिख रहा है कैमरा, देखिए अभी, कपिल प्ले चेस फॉर 40 मिनट्स, कपिल ने क्या किया बेटा, चेस प्ले किया है, ही प्ले चेस फॉर 40 मिनट्स एंड देन ही स्पेंड 1 hour 25 मिनट ऑफ म्यूजिक क्लास, उसके बाद उसने 1 hour 25 मिनट म्यूजिक क्लास में गया था, हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड इन ऑल, तो उसने सब मिला के कितना टाइम स्पेंड किया, तो देखिए चेस, सबसे पहले चेस के लिए कितना मिनट था, ही प्लेड चेस फॉर 40 मिनट्स, उसके बाद म्यूजिक क्लास, म्यूजिक क्लास में कितना था बेटा, 1 hour 25 मिनट्स, 1 hour 25 मिनट्स। नाउ क्वेश्चन इज 1 hour 25 मिनट्स, अब क्वेश्चन क्या आपका, हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड इन ऑल, टोटल टाइम स्पेंड इन ऑल, टोटल टाइम स्पेंड इन ऑल कितना हुआ, पहले टाइमिंग क्या था, फर्स्ट ही स्पेंड 40 मिनट्स प्लस 1 hour 25 मिनट्स, इट इज 1 hour 20